हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। तो दिवाली की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। और आज है दिवाली। मतलब हमने दिवाली 31 की मनाई थी, मतलब 31 तारीख की हमने दिवाली सेलिब्रेट करी थी। तो वीडियो में दिन से नहीं बना पाई क्योंकि दिन में मैंने बहुत सारा काम किया था। आज और कई सारे काम ऐसे होते हैं जो दिवाली के दिन ही करे जाते हैं, जैसे बेडशीट चेंज करना हुआ या सोफ़े कवर चढ़ाना हुआ, कुशन कवर करना। ये सारी चीज़ें मैं उसी दिन करती हूँ, मतलब 1-2 दिन पहले नहीं करती हूँ। जिस दिन दिवाली होती है उसी दिन मैं ये सारी चीज़ें करती हूँ। तो सारा दिन मैंने ये सब किया और उसके बाद शाम को जो है दिए वगैरह तैयार करने लग रही थी। इसी बीच जो है पूजा का टाइम हो गया था और मैंने नए कपड़े पहने थे। इस दिन जो है नए कपड़े पहनकर ही पूजा की जाती है। मैं हर साल कोशिश करती हूँ, अगर मेरे पास नहीं है तो नहीं करती, लेकिन अगर है तो मैं कोशिश करती हूँ कि नए कपड़े पहनूँ और बच्चों को भी पहनाऊँ। और बाकी ज़्यादा किसी को मैं ज़्यादा फ़ोर्स नहीं करती हूँ कि आप सब पहनो, लेकिन हाँ, मुझसे जितना हो पाता है मैं कोशिश करती हूँ कि सब लोग करें ये सारे काम। लेकिन जो नहीं करते फिर मैं उनको ज़्यादा फ़ोर्स नहीं करती, लेकिन अपने बच्चों को और मैं खुद नए कपड़े ज़रूर पहनती हूँ। कोशिश यही रहती है कि मैं नए कपड़े पहनकर ही लक्ष्मी जी का पूजन करूँ। और यहाँ पर सब लोगों ने एक-एक करके माता रानी को, लक्ष्मी जी की जो वो रखी जाती है, मूर्ति रखी जाती है, उनको टीका किया, खील बताशे चढ़ाए गए, मिठाई चढ़ाया जाता है आज के दिन, पान सिक्का ये सब चीज़ों से पूजा की जाती है। तो वही सब हमारे साथ मैंने किया और हम लोगों ने किया। और जैसे कि मैंने माता रानी को सनील के कपड़े पहनाए थे, आज के दिन पूरा मंदिर साफ करके अच्छे से डेकोरेट किया हुआ था और फूलों से मैंने उनको एक छोटी-सी माला बनाई थी। मेरे पास ज़्यादा फूल नहीं हो पाए थे, तो मैंने थोड़े फूलों से ही सब कुछ कर लिया और उसके बाद मैंने भी पूजा की। और आज के दिन जो है, ये जो गले में अहोई माता की जो पहनी जाती है माला, ये जो है आज तक, मतलब दिवाली के दिन तक पहनी जाती है। उसके बाद इसको दिवाली के दिन ही उतार कर रख देते हैं। जैसा मेरी सासू माँ ने मुझे बताया तो वैसा ही मैं करती हूँ। बाकी पूजा-वूजा करने के बाद ये गले में से निकाल कर रख देते हैं आज के दिन। तो सबने पूजा करी बारी-बारी, सबसे पूजा कराई जाती है। और आज इस बार पहली बार ऐसा हुआ, मतलब काफ़ी लंबे टाइम बाद पूरे परिवार ने एक साथ पूजा करी। पिछले साल मैं अकेली थी क्योंकि मम्मी नहीं थी, देवर के पास थी। देवर जी यहाँ नहीं रहते, बाहर रहते हैं। तो इस बार सब हम लोगों की प्लानिंग ये थी कि सब लोग एक साथ पूजा करेंगे, लक्ष्मी जी का पूजन जो होगा वो एक साथ करेंगे। और सचमुच में बहुत अच्छा लगा, सब लोगों ने एक साथ मिलकर पूजा करी, पाठ किया। और अब बारी आती है आरती करने की, तो यहाँ पर पूजा पाठ करा। और जो जैसे कहते हैं ना कि घर के बड़े जो होते हैं वही पूजा में बैठे तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हमारे यहाँ पर ज़्यादातर पूजा की चीज़ें जो होती हैं वो मम्मी करती हैं। हम सब कुछ अरेंज कर देते हैं, सेट करके दे देते हैं। और मम्मी को अगर कमी लगती है तो फिर मम्मी हमें बता देती हैं और कुछ और हम उसको पूरा कर देते हैं। तो हमारे यहाँ पर 5 दिए घी के ज़रूर जलाए जाते हैं। उसके बाद जो है पूरे घर में रोशन किया जाता है। तो यहाँ पर सबकी बातें चल रही हैं, पूजा-पाठ चल रहा है और इस तरह से बातें चलती ही रहेंगी। मैंने ये छोटी-सी रंगोली बनाई थी, कोशिश करी थी। मैं सालों से देखती आ रही थी, मम्मी कभी नहीं बनाती थी, बट फिर मैंने सोचा कि कोशिश करूँगी हर साल बनाऊँ और बढ़ाऊँ इसको। तो यही कोशिश रहेगी। ये है हमारे छोटे देवर जी की बेटी, जो बहुत प्यारी लग रही है। और उसके बाद सबने आशीर्वाद लिया, सबका, मतलब जितने भी छोटे होते हैं वो सब अपने बड़ों के पैर छूते हैं और उसके बाद पूरे घर में दिए जलाए जाते हैं। तो इसी तरह से हमने भी पूजा करी, पाठ किया और उसके बाद पूरे घर में रोशनी करनी होती है। तो जिसको जहाँ समझ आया सबने दिए जलाए, मतलब मेरे हस्बैंड ने भी जला किया, हेल्प की, मदद की। और बीच-बीच में वो व्लॉगिंग भी कर रहे थे। तो देखती हूँ आगे वाले व्लॉग में, एक और व्लॉग में दिवाली व्लॉग शेयर करूँगी जिसमें कि हस्बैंड की व्लॉगिंग होगी, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत जल्दी। तो यहाँ पर जो है मेरे हाथ की बनी हुई उर्ली को मैं डेकोरेट किया था। मैंने खुद ही बनाई थी ये उर्ली, मतलब इसमें पानी भर के मैंने फूल वगैरह डाले थे और ये 1 साल मतलब पहले बनाई थी, जो कि मैंने आपको वीडियो शेयर करी थी, शॉर्ट्स में शेयर करी थी। उस टाइम में ज़्यादा व्लॉग नहीं बनाती थी। तो ये मैंने अपने हाथ से बनाई है, तो मुझे लगा कि इस बार डेकोरेट करना चाहिए। और सचमुच में अपने हाथ की बनी हुई चीज़ों से ना घर सजाओ ना, तो सचमुच में एक अलग ही फीलिंग आती है और बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद घर के जो सारे कोने होते हैं, हर घर के कोने में एक-एक जगह दिया जलाया जाता है। तो इसको मैं रेडी करना रह गया था, तो इसको रेडी करके जलाती हूँ।
और जैसे बाथरूम में दिए जलाना हुआ या घर का कोई भी कोना अंधकार भरा नहीं होना चाहिए, सब जगह रोशनी होनी चाहिए। तो इसलिए ये दिए जलाई जाती हैं और ये त्योहार ही ऐसा है रोशनी वाला, तो इसलिए घर के हर कोने में रोशनी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसी तरह से हमारे यहाँ दिवाली मनाई जाती है और दिए जलाए, खूब दिए जलाए मैंने, मतलब अपने मन से, मतलब जहाँ भी मैं दिए जला सकती थी वहाँ जलाए। और कुछ मैंने कैंडल्स का भी यूज़ किया, जो खुशबू वाली कैंडल्स होती हैं, तो एक घर में अलग ही खुशबू और अलग ही फ्रेग्रेंस की फीलिंग बहुत अच्छी आती है, खुशबू की फीलिंग बहुत अच्छी आती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो सारे दिए जलाने के बाद कुछ कैंडल्स भी जो रह गई थी उनको भी मैंने जलाया, और ये कुछ चीज़ें मैंने खुद के हाथों से बनाई हुई हैं। तो इस तरह से बनी हुई चीज़ों का जो सजावट होती है वो बहुत ही सुंदर लगती है। और ये देखिए इस तरह से रोशनी करने के बाद बहुत सुंदर लगता है। और ये देखिए ये मैंने खुद ही बनाई थी, जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ये मैंने खुद ही बनाई, और दिए जलाने के बाद ये बहुत ही सुंदर लग रही है। आप लोग भी इस तरह बना सकते हैं, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें। अब तो बहुत सारी वीडियोज़ आ गई हैं इसके ऊपर कि इस तरह से बना सकते हैं। और छोटी-सी रंगोली बनाई, वो मैं आपके साथ दिखा रही थी, शेयर कर रही थी। और सारे दिए जलाने के बाद उसके बाद हमने छोड़े पटाखे। तो यहाँ पर देवर जी ने खूब मस्ती करी है, मतलब खूब हँसाया है हमको, हमको इतना हँसाया था ना, मतलब कि जिसका कोई जवाब नहीं। तो गाइस बोतल की ज़रूरत पड़ गई है पटाखे फोड़ने के लिए, तो पटाखे फोड़ने के लिए बोतल लेके जा रहे हैं हम। और उसके बाद खूब पटाखे फोड़े, और पतिदेव ने भी खूब व्लॉगिंग की है, खूब सारी व्लॉगिंग की है। तो उनका अलग व्लॉग अगर वो मुझे शेयर करते हैं तो मैं बहुत ही जल्दी आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो इस तरह से बच्चों ने खूब एन्जॉय किया, और हमारे घर में इस तरह की लाइट लगी थी तो सुंदर लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। और सारे दिन, मतलब 4-5 दिन से जो हम साफ-सफाइयों में लगे हुए थे, जो थकावट थी ना, वो शाम के टाइम बच्चे जब एन्जॉय करते हैं ना, तो सारी थकावट दूर हो जाती है। और बच्चों ने खूब एन्जॉय किया, खूब खुश हुए, खूब पटाखे फोड़े। और सच बोलूँ ना, इस बार मतलब मैंने काफ़ी अच्छा एन्जॉय किया और काफ़ी अच्छे से दिवाली सेलिब्रेट हुई। तो यहाँ पर दरवाजे पर दादी को भी बैठा दिया था, दादी भी आ गई थी यहाँ पर। तो इस तरह से बच्चों ने खूब एन्जॉय किया, खूब डांस किया, खूब मस्ती करी और खूब पटाखे फोड़े। आ रही हूँ। तो पता नहीं कितना लंबा रहा होगा ये व्लॉग, तो इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। पूरे घर में रोशनी रोशनी हो गई, पूरे घर में रोशनी।